नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 31 मार्च 2023 से 10 मई 2023 के बीच एक अद्भुत और अति दुर्लभ ज्योतिषी घटना घटित होने जा रही है आपके जीवन में, और वो है दो प्रबल शत्रुओं मंगल और बुध का परिवर्तन योग। 31 मार्च को बुध राशि परिवर्तन करके मंगल की राशि मेष राशि में गोचर करेंगे और मंगल का गोचर पहले से ही बुध की राशि मिथुन राशि में है और 10 मई तक मंगल मिथुन राशि में ही रहेंगे। इस तरह से 31 मार्च से 10 मई तक बुध का गोचर मंगल की राशि में और मंगल का गोचर बुध की राशि में होगा और इस तरह से मंगल और बुध का परिवर्तन योग बनेगा। इस परिवर्तन योग का क्या प्रभाव पड़ेगा धनु राशि के जातकों के जीवन पर, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। इस गोचर काल के दौरान आप चाहे मंगल और बुध का उपाय ना भी करें, क्योंकि मंगल और बुध अत्यंत प्रबल स्थिति में होंगे, लेकिन राहु का उपाय जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस परिवर्तन योग के दौरान राहु की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। तो राहु के उपायों पर चर्चा करेंगे अंत में। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो यह है धनु राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर सप्तम भाव में है और बुध का गोचर पंचम भाव में 31 मार्च को होगा और मंगल बुध का परिवर्तन योग बनेगा। पहले परिवर्तन योग को समझिए। जब दो ग्रह जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में एक दूसरे की राशि में गोचर करते हैं या एक दूसरे के नक्षत्र में गोचर करते हैं तो परिवर्तन योग बनता है। 31 मार्च से बुध का गोचर मंगल की राशि मेष राशि में होगा पंचम भाव में, और मंगल का गोचर बुध की राशि मिथुन राशि में पहले से ही है। तो ये मंगल और बुध का परिवर्तन योग बन गया। एक सामान्य सी बात है कि जब दो व्यक्ति चाहे एक दूसरे को मित्र हों या एक दूसरे के प्रबल शत्रु हों, अगर एक दूसरे के घरों में रहना शुरू कर दें तो वो एक दूसरे के घरों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि उन्हें डर रहेगा कि अगर उन्होंने दूसरे के घर को हानि पहुंचाई तो दूसरा व्यक्ति भी उनके घर को हानि पहुंचा सकता है। ठीक यही बात ग्रहों पर भी लागू होती है। मंगल बुध भले ही एक दूसरे के प्रबल शत्रु हैं, लेकिन जब मंगल बुध का परिवर्तन योग बनेगा तो दोनों ग्रह जिन जिन भाव में गोचर कर रहे हैं और जिन जिन भाव के स्वामी हैं उन भावों के शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में परिवर्तन योग के बारे में बताया गया है कि अगर ये परिवर्तन योग केंद्र के भाव पहला, चौथा, सातवां और 10वां या त्रिकोण के भाव पंचम और नवम या धन भाव और लाभ के भाव में बने तो विशेष शुभ फल प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर ये जो परिवर्तन योग है वो सप्तम भाव जो कि केंद्र का भाव और पंचम में जो कि त्रिकोण का भाव है इसमें बन रहा है। तो मंगल और बुध का ये परिवर्तन योग आपको विशेष लाभ देने वाला होगा। कुंडली का सप्तम भाव विवाह, लव रिलेशंस, पार्टनरशिप, सोशल इमेज का होता है। मंगल का गोचर सप्तम भाव में, तो इन चीज़ों पर मंगल का नियंत्रण होगा। दूसरी बात, आपकी राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो मंगल के मित्र हैं, और देवगुरु का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में है 21 अप्रैल तक, और उसके बाद पंचम में आ जाएंगे गुरु,
जहाँ गुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो इस तरह से आपके राशि के स्वामी जो कि मंगल के मित्र हैं और मंगल दोनों ही आपको अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। देवगुरु के प्रभाव से आप पर मंगल का कोई अशुभ प्रभाव तो पड़ेगा ही नहीं। मंगल मेल प्लेनेट हैं, आपके अंदर प्रेम और ऊर्जा का संचार करेंगे और जो कि किसी भी विवाह को सफल बनाने के लिए आवश्यक होता है। मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। डर, भय, आलस्य, थकान, ये सब मंगल दूर करेंगे। आप एक नई ऊर्जा के साथ कार्यक्षेत्र और दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करेंगे। अगर आप महिला हैं तो आपका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकता है जो कि देश की डिफेंस सर्विसेज में काम करता हो या पुलिस विभाग में। और चूंकि देवगुरु का गोचर केंद्र के भाव में है तो ऐसे में आपका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकता है जो बहुत ही हाई स्टेटस पर हो। पुरुषों की कुंडली में सप्तम भाव का मंगल पति पत्नी के बीच शारीरिक और मानसिक समझ डेवलप करता है। हालांकि सप्तम में मंगल मांगलिक दोष भी बनाता है, लेकिन ये गोचर की बात है, इसलिए मंगल यहाँ पर आपको शुभ फल ही प्रदान करेंगे। चूँकि मंगल पंचम के स्वामी हैं जो कि संतान और शिक्षा का होता है और मंगल विदेश भाव के भी स्वामी हैं, तो छात्रों के लिए मंगल का गोचर विशेष फल देने वाला होगा। भाग्य भाव के स्वामी नवम भाव के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य मंगल के मित्र हैं। नवम भाव से उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है। छात्रों के लिए विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करने का योग भी बनेगा। सप्तम भाव व्यापार का होता है और मंगल विदेश भाव के स्वामी हुए तो यहाँ पर आपके व्यापार में वृद्धि होगी, आपकी डेली इनकम में वृद्धि होगी, विदेशी व्यापार को विशेष बल प्राप्त होगा, नई नई बिजनेस डील्स मिलेंगी और आपको विदेश जाकर व्यापार करने का अवसर भी प्राप्त होगा। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि विदेश का मतलब आपकी मातृभूमि से हट करके कोई दूसरा राज्य, कोई दूसरा प्रदेश, कोई दूसरा शहर। विदेश का मतलब अमेरिका, ब्रिटेन या कनाडा ये नहीं हुए। तो यहाँ पर मंगल की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, कार्य क्षेत्र में उन्नति करेंगे और मंगल की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी तो मंगल धन का संचय भी कराएंगे और परिवार का विस्तार भी करेंगे। अब बात करते हैं बुध के बारे में। बुध का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है राहु के साथ। बुध पंचम भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं क्योंकि पंचम भाव शिक्षा का है और बुध शिक्षा के कारक होते हैं, बुद्धि के कारक होते हैं, इंटेलिजेंस के कारक होते हैं। और बुध और राहु की युति बनने से छात्रों के लिए ये विशेष अवसर प्राप्त होंगे प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने का। बुध और राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी और राहु अकेले ऐसे ग्रह हैं जो कि लाभ भाव में सबसे अधिक धन प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर राहु बुध के क्षेत्रों से आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र से या व्यापार के क्षेत्र से या एजुकेशन, फाइनेंस के क्षेत्र से या वकालत के क्षेत्र से, वाणी और बुद्धि से संबंधित सभी क्षेत्रों से आपको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति कराएंगे। लेकिन एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि बुध है बुद्धि और राहु है भ्रम, अनजाना भय, डर,
कार्य में बाधा, तो यहाँ पर राहु आपकी बुद्धि को भ्रमित कर सकते हैं, नेगेटिवली एक्ट करके आपके कार्य व्यवसाय में बाधा पहुँचा सकते हैं। लेकिन अगर आपने राहु के पॉजिटिव एस्पेक्ट को अपने जीवन में उतार लिया, यही राहु आपको बहुत बड़ा लाभ भी देंगे। तो कैसे करें? राहु है एक्सपेंशन, असीम विस्तार, राहु है विदेश, राहु है ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अगर आपने अपने कार्य व्यवसाय का विस्तार लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से जुड़कर विदेश में यानी अपनी मातृभूमि से दूर जाकर किया, तो यही राहु आपको बुलंदियों पर भी पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। पंचम भाव संतान भाव का होता है और संतान भाव में बुध संतान की तरफ से सुख और खुशी दोनों ही प्रदान करेंगे। अगर संतान की प्राप्ति होती है इस समय, तो वो बुद्ध के समान बुद्धिमान, नीतिवान और ज्ञानवान संतान प्राप्त होगी। शिक्षा का भाव होता है पंचम भाव, तो छात्रों के लिए बहुत अच्छा है, खास करके वो छात्र जो कि मैनेजमेंट के क्षेत्र से, आईटी के क्षेत्र से, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इस गोचर काल में बुध आपके संतान की तरक्की कराएंगे, और चूंकि बुध कर्म भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपको कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति, लाभ होगा। बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं, तो शेयर मार्केट में आपका निवेश बढ़ सकता है और उस निवेश से आपको लाभ हो सकता है। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं। इस पूरे गोचर काल में अगर आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। चूँकि देवगुरु आपके राशि के स्वामी हैं और 21 अप्रैल को देवगुरु पंचम भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर बुध और गुरु और राहु तीनों ही लाभ के भाव पर दृष्टि डालेंगे। पंचम में देवगुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो हर तरह का लाभ आपको प्रदान करेंगे। संतान की प्राप्ति हो सकती है। बुध चूँकि सप्तम के स्वामी हैं, यहाँ पर देवगुरु पंचम में है, या आपका विवाह भी हो सकता है और एक अच्छा जीवन साथी भी आपको प्राप्त हो सकता है। तो मंगल और बुध का परिवर्तन योग आपके जीवन में खुशियों के नए नए द्वार खोलने जा रहा है। बस आपको करना यह है कि राहु का उपाय जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं राहु के उपायों पर। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है, तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें, और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया। ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें, और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें, इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें, और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके
नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें। सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। और जब लाभ हो तो कमेंट करके बताइएगा और ये वीडियो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।